आम आदमी पार्टी की कैंपेन को अगर देखें हम हर्षवर्धन जी, तो हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि अपने नैरेटिव को ग्राउंड पर उतारा जाए। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि इस बार का चुनाव 2020 वाला चुनाव नहीं है, वो लहर वाला चुनाव नहीं है कि एक तरफा वोट मिल जाएंगे या एक तरफा उनके पक्ष में माहौल बन रहा है। अब ध्रुव राठी की भी एंट्री हो चुकी है, पिक्चर उनकी रिलीज हो ना हो, लेकिन ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब हैंडल से उसको डाल दिया है। इस पर कह भी रहे अरविंद केजरीवाल कि भाई भावुक कर देने वाले पल, मुश्किल पल से मैं गुजरा। धन्यवाद ध्रुव राठी जी आपका कि आपने प्लेटफॉर्म दिया इस पिक्चर को। देखिए प्राची, मैं कहूँगा कि एक तो मैं विजय जी ने एक लाइन में वन लाइनर दे ही देते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर मनः स्थिति है, जिसको कहते हैं ना, वो मीम चलता है बड़ा कि सब अच्छा है लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो आम आदमी पार्टी के तौर पर जिस अवस्था में है, उसको अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों अंदर से ठीक नहीं लग रहा है? क्योंकि उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं। अब आप कितना भी कहें, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल चलते हैं तो उस तरह से वो ईमानदार वाली छवि, उस तरह से वो सादगी वाली छवि, राजनीति बदलने वाली छवि, जो मतलब जिसको कहेंगे रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस के तौर पर एक लीडर के तौर पर था, वो सब ध्वस्त है। तो डर और किसी में नहीं। दूसरी जगहों पर क्या है, अब आप चाहे कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये उसका बेस्ट चांस है, कांग्रेस को लगता है कि हम कुछ तो बेहतर करेंगे। उनको ये पता है कि वो सरकार बनाने की दौड़ में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट, 8 सीट वो जीत ले गए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मूल बात पर मैं आता हूं, जो आपने प्रश्न पूछा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक व्यक्ति दुनिया के एक हिस्से में बैठकर यूट्यूब चलाता है, और हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये शर्मसार करने जैसा है कि हमें उस जैसे, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत हम कहें अगर क्लिकबेट पे कहेंगे तो भाई बड़ा देखा जाता है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन आप जरा सोचिए, वो आया था यहां और उसने एक फर्जी वीडियो बनाया था जिसमें एक बछिया को वो गाजर खिला रहा है, और उसने ऐसी स्क्रिप्टिंग की कि उससे लग रहा था कि कोई भारत में गौमांस उसका निर्यात होता है। झूठ बोला उसने, बीफ और उसका फर्क है। अब उसने उसको चलाया, तो यानी एक तरह से फ्रॉड है। फिर उसने दूसरा प्रयोग किया जो लोगों को और ध्यान में आना चाहिए। उसने कहा कि जो जो हमारा समर्थन करेगा महाराष्ट्र के लिए, तो उसने, तो ये क्या नाम है उसका, स्वरा भास्कर का पति, उसने किया, फिर ऐसे और पार्टियों ने किया। अंत में क्या हुआ, उसका जो जिसने उसके वीडियो के लिहाज से एजेंडा कहा कि हम मानेंगे, उन सब की स्थिति खराब हो गई। तो अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि अभी अरविंद जी को भावुक हो जाना चाहिए या 8 तारीख की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ध्रुव राठी ने अगर समर्थन कर दिया तो अभी पिछले कुछ वर्षों का करीब करीब 1.5 दशक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसका वो समर्थन करता है वो बुरी तरह से हारता है। और मैं तो अब थोड़ा ज्यादा डर मुझे लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए लगता है कि उनकी सीट और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिसके लिए वो बहुत इच्छा से, आकांक्षा से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों में खतरा हो गया है। क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो भावुक करेगा, भावुक 8 तारीख के परिणाम करेंगे। तो कह रहे हैं हिम्मत दिखाई आपने, जब पूरे सिस्टम ने इस फिल्म को रिलीज होने से रोका, तब आपने हिम्मत दिखाई और इसको एक प्लेटफॉर्म दिया। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल, क्या विजय जी नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन संदीप दीक्षित के साथ नजर नहीं आ रहा है? कभी आप ये बयान देते हैं कि संदीप दीक्षित को ऊपर से दिखाने का ऑर्डर आ रहा है, वो सिर्फ टीवी पर दिख रहे हैं। कभी आप कहते हैं संदीप दीक्षित को बीजेपी लड़ा रही है, फंड बीजेपी कर रही है। आप खुद संदीप दीक्षित के इर्द गिर्द नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस का जो संगठन है उसमें तो अभी भी कंफ्यूजन नजर आ रही है। खबर आती है राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे संदीप दीक्षित के लिए, लेकिन अब खबर यह है कि संदीप दीक्षित के लिए वो कैंपेन नहीं करने जा रहे हैं। और इसी पर संदीप दीक्षित का एक बयान है, वो पहले एक बार सुनवा देते हैं, क्या कहा है उन्होंने, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पदयात्रा नहीं कर पाएंगे, कुछ इशू है, तो उसको हम लोग अब 2 या 3 दिन बाद जो है वही चीजें हम लोग करेंगे, और शायद ये 26 जनवरी के बाद यही प्रोग्राम दोबारा होंगे। बहुत अच्छा रहा है अभी तक लोगों की बारे में बात आती रही है, और लोग ज्यादातर विकास को देख रहे हैं। बहुत उनका मन है कि हम किसी न किसी तरह विकास की बात करें। तो संदीप दीक्षित तो कोशिश कर रहे हैं कि इस सीट पर कम से कम अपनी मजबूती तो जताएं, ज्यादा सीटें जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन केजरीवाल को तो कम से कम नई दिल्ली में हराया जाए। संदीप दीक्षित अच्छी तरीके से हमला भी बोल रहे हैं, लेकिन संगठन का साथ उन्हें कितना मिल रहा है विजय जी, इस बात पर आप बार बार कहते भी हैं। और अब राहुल गांधी की कंफ्यूजन भी साफ नजर आ रही है ना। एक सीट पर आप पहुंचे, सीलमपुर थी वो सीट भी, नई दिल्ली आपने नहीं चुनी। डोर टू डोर कैंपेन आप करने जा रहे थे, पैदल चलने जा रहे थे, लेकिन अब वो भी नहीं चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए तो मैं पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि वो अभी ये तय करना उनको बाकी है कि वो कांग्रेस के नेता हैं कि इंडिया ब्लॉक के नेता बनना चाहते हैं।
उनका मन जो है मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक के नेता बनने में लगा हुआ रहता है, इसलिए वो अरविंद जी के खिलाफ भी उस तरह से नहीं लड़ते। अखिलेश जी भी कुछ बोलते हैं तब भी वो शांत रहते हैं। तेजस्वी जी लिफ्ट के बाहर मिलके अनबने ढंग से मुलाकात कर ले, उसके बाद भी वो मुलाकात कर रहे हैं। तो वो उनकी कोशिश है कि, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है कि मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक है। लेकिन क्या बिना कांग्रेस को मजबूत किए राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हो सकते हैं? ये मुश्किल है। अब संदीप जी की तो वो देखिए ना कि वो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब राहुल जी आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप जी के समर्थन में प्रचार करेंगे तो फिर इंडिया ब्लॉक में कैसे साथ बैठेंगे? तो वो एक दुविधा है। दूसरी दुविधा, कांग्रेस संगठन में कोई दुविधा नहीं है, कांग्रेस संगठन ही नहीं है। अब दुविधा कह रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा संगठन है, बहुत लाखों। इसका दूसरा पक्ष भी है सर, आप संगठन की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में देखिए कौन सा कांग्रेस संगठन था, 13 लोकसभा सीटें जीत गए वो। वो ठीक है, संगठन पे विधानसभा चुनाव ऐसे होता, तो 8 महीने के बाद 99 सीट तो भी 15 जीत सीटों पर आकर टिक गए। दिल्ली में जब हुआ तो कौन सा संगठन था? द्रोणी के संगठन से जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट का एक उदाहरण दे दो, प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन था, सारे नेता लगे थे। प्रधानमंत्री 99 से जीतने के बाद कॉन्फिडेंस तो हाई हुआ ना, ये देखिए ना लाल किताब वो अभी भी दिखाते। लाल किताब का अच्छा है, लेकिन कांग्रेस, मुझे अब भी लगता है कि ये चुनाव ट्रायंगुलर नहीं है, बाइपोलर इलेक्शन है। अरविंद जी उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रायंगुलर हो जाए, और ट्रायंगुलर होने का मतलब इमेज में कि वो बार बार कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ करके ये बताए कि भाई कांग्रेस को कैसे आप डेंट कर सकते हो, उसकी छवि पर कि भाजपा के साथ। हालांकि देश में कोई भी नहीं मानेगा कि भाजपा और कांग्रेस साथ साथ है, बाकी कोई हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस जितनी मजबूत हो जाए उतना ही अच्छा है। नहीं, लेकिन ये वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फिर भी खूब चल जाती है कि अरविंद जी भी तो संघ के समर्थन से आंदोलन चलाए, कई लोग कहते हैं। वो तो वो भी चलता रहा, वो भी चलता रहा। ये भी चलता है कि भाजपा के लिए ज्यादा अनुकूल है कि केजरीवाल यहाँ रहें, बाकी जगह वो सब कब्जा करते रहे, यहाँ एक रहे। तो ये भी एक, तो अरविंद जी वो भी चल रहा है। अब देखते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव की महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। कांग्रेस हो सकती है, हो सकती है। मैं होने वाली बात में अब भी सहमत नहीं हूँ। हालांकि समीर जी का ज्यादा अनुभव है कि कांग्रेस को, राजनीति को समझने का, मगर संगठन के तौर पर मुझे राहुल जी से भी ज्यादा। अच्छा चले, तो कांग्रेस पर ये बहस लंबी हो जाएगी। नई दिल्ली विधानसभा सीट में अब संदीप दीक्षित चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी नहीं आएंगे। इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी पदयात्रा कब करेंगे और वो कब डोर टू डोर कैंपेन करेंगे।